बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 9वीं का पद्य खंड स्टार्ट करने वाले हैं। पद्य खंड मतलब जिसमें जो काव्य खंड होता है ना, उसको काव्य खंड भी बोलते हैं। तो ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कविताओं का जो सेक्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में जो हमारा पहला पाठ है या पहली कविता है वो है कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ और शबद। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कबीरदास जी के परिचय के साथ। तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मतलब कबीर के जन्म के बारे में अनेकों लोगों द्वारा अनेक मत दिए जाते हैं। कोई कहता है कि उनका जन्म कभी हुआ, कोई कहता है कभी हुआ, ठीक है। किंवदंतियाँ मतलब लोगों के द्वारा अनेक बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। कब? 1398 में काशी जो है बनारस के पास, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। लगभग 1518 के आसपास ये संभावित या नियरेस्ट डेट होती है आसपास, ठीक है। तो मगहर एक स्थान है, वहाँ पर इनका देहांत हुआ 1398 से 1518। लगभग ये 100 साल से भी ऊपर जीवित रहे, ठीक है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने किसी प्रकार की कोई औपचारिक शिक्षा, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं ना, हम स्कूल जाते थे या आप स्कूल जा रहे हो अभी वर्तमान, तो इस तरह की कोई शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी। बस सत्संग के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से और अनुभव द्वारा उन्होंने ज्ञान जो प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। जो ये मुख्य रूप से भक्तिकालीन निर्गुण धारा के प्रमुख कवि होने के नाते इनकी जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। मतलब उसमें इन्होंने अपनी रचनाओं का संग्रहण किया है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। जो उनका प्रमाणिक ग्रंथ है वो बीजक माना गया है। प्रमाणिक मतलब जो अभी उपलब्ध हुआ है साहित्यकारों को, वो बीजक ही माना गया है। कबीर ग्रंथावली भले ही मुख्य रचनाएं संग्रहित की गई हैं कबीर ग्रंथावली में, लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ वो बीजक ही है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रचलित है। जो गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का जो ग्रंथ है उसमें भी इनकी कुछ रचनाएं संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। ये जो कबीर थे ये बहुत ही उदार, निर्भय, मतलब निर्भय यानी जो, या यूँ कहा जाए कि ये किसी से ना डरने वाले, मतलब डरने का मतलब यहाँ पर वो नहीं है किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा डराया जाए। निर्भय यानी जो इनकी सोच थी वो निर्भीकता से पूर्ण थी और सदगृहस्थ, अच्छे गृहस्थ संत थे, ठीक है। ये गृहस्थ व्यक्ति भी थे और इनकी जो सोच थी वो एक संत प्रवृत्ति की भी थी। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। ये मुख्य रूप से राम और रहीम दोनों में विश्वास रखते थे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन करते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। उन्होंने अपने काव्य में जो उनकी कविता है उसमें धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मतलब खुले हुए मनुष्य की कल्पना की। इनकी जो रचनाएं थी वो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से पूरी तरह से मुक्त थीं या फिर स्वतंत्र थीं। ईश्वर ज्ञान, ईश्वर प्रेम, ईश्वरीय ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। ईश्वरीय प्रेम के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, वैराग्य के आधार पर, गुरु की भक्ति के आधार पर और सत्संग के आधार पर, जो साधु की महिमा के साथ आत्मबोध मतलब स्वयं का बोध, मतलब स्वयं
स्वयं को ज्ञान प्राप्त, स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त करना, और जगत बोध मतलब संसार को भी उस चीज़ का ज्ञान देना, ये इनके काव्य की मुख्य विशेषता थी या उद्देश्य था। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की जो भाषा है वो बहुत ही सहजता से परिपूर्ण थी, ठीक है। उनका जो काव्य था वो उनकी शक्ति, जो भाषा थी उनके काव्य की शक्ति थी। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। देखिए, हम जो एक कबीर परिचय लेखक और कवि परिचय पढ़ते हैं, इससे भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये ना समझें कि ये महज एक औपचारिकता है और जल्दी से हमें उसको पढ़ लेना है। इससे भी प्रश्न बन के आते हैं, एक या दो नंबर में, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। वैकल्पिक प्रश्न भी बनते हैं इससे। तो इस सेक्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ा करें। ये था हमारा कबीर, हमारे जो कवि हैं उनका परिचय। अब देख लेते हैं जो ये साखियाँ है पाठ है, इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, यहाँ जो साखियाँ संकलित दी गई हैं उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, संत के क्या लक्षण या विशेषता होनी चाहिए, ज्ञान की महिमा, जो ज्ञान हम प्रदान करने वाले हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी जो क्या महिमा हो, ठीक है, और बाह्य आडंबरों का विरोध, आदि भावों का उल्लेख हुआ है। आदि भावों का उल्लेख या आदि बातों का उल्लेख इन साखियों में हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। पहले शब्द में, या शब्द मतलब पद, जो पद दिए गए हैं उनमें बाहरी आडंबरों का कबीर द्वारा विरोध किया गया है और अपने ही भीतर ईश्वर की प्राप्ति या व्याप्ति का संकेत किया गया है। मतलब ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, उसको आपको अपने अंदर ही खोजना है, और जो बाहर दिखावा हो रहा है ईश्वर के नाम पर वो सब आडंबर हैं, ऐसा इन्होंने संकेत किया है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। जो कबीर दास जी हैं उन्होंने कहा है कि ज्ञान की सहायता से, ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपनी सारी कमजोरियों से मुक्त होता है, उनसे पीछा छुड़ा लेता है। जो मनुष्य के अंदर की कमजोरियां हैं वो उनको दूर कर सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं साखियाँ। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ पर ये जो साखियाँ है, पहली साखी में जो कबीरदास जी हैं उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए अपने ही भीतर ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में बताया है, ठीक है। अपने ही भीतर ईश्वर को ढूंढने की बात पर उन्होंने बल दिया है, और जो बाह्य आडंबर हैं ईश्वर प्राप्ति के, उनका उन्होंने पुरजोर खंडन किया है। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर एक झील है जो तिब्बत में है, ठीक है, जो कैलाश पर्वत है उसके पास ही है ये। तो मानसरोवर झील, सुभर जल, हंसा केली कराही। जो मानसरोवर का जल होता है वो बहुत ही सुभर होता है। सुभर का मीनिंग देखते हैं यहाँ पर, अच्छी तरह से भरा हुआ। सुभर का मीनिंग है अच्छी तरह से भरा हुआ। तो मानसरोवर सुभर जल, जो मानसरोवर का जल है वो अच्छी तरह से भरा हुआ है, साफ और स्वच्छ जल होता है वहाँ का। हंसा केली कराही, और हंस उसमें कीड़ा करते हैं। हंस, केली मतलब कीड़ा, हंस उसमें कीड़ा करते हैं, मतलब उसमें वो तैरते हैं, तरह तरह की अटखेलियाँ करते हैं। किसमें? मानसरोवर के जल में। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वहाँ पर मुक्ता फल यानी होता है मोती, मुक्ता चुगे मतलब उसको चुनते हैं, मतलब चुनना यानी चुगना, ठीक है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जो हंस हैं वहाँ पर रहने वाले जो हंस हैं वो मोतियों का उपभोग करते हैं, मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और उसके अलावा वो उड़कर कहीं और नहीं जाते हैं। कबीर दास जी के कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको बाहर, इस साखी का तात्पर्य ये है, कबीर के कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जिस तरह मानसरोवर में रहता हुआ हंस अपने अंदर, मानसरोवर झील में रहने वाला हंस बड़े ही स्वच्छ जल में घूमता रहता है,
और वो उस स्वच्छ जल में ही कीड़ा भी करता रहता है, मतलब खेलता भी रहता है और अपना पूरा समय उसी में व्यतीत करता है। साथ ही वहीं पर रहते हुए वो मुक्ताफल मतलब मोती को चुगता है। अब उड़ी अनत न जाही, और इसके अलावा वो उड़कर कहीं और नहीं जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी है, उसको अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढना है। ईश्वर क्योंकि हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के अंदर ही है, उसको बाहरी आडंबरों में ढूंढने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। जो बाहर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो अपने आप को भटका रहे हैं, और जो ये ज्ञान देते हैं कि ईश्वर मंदिरों में है, मस्जिदों में है, मूर्तियों में है, कैलाश में है, काबा में है ना, तो ये सब मनुष्य को गलत राह दिखा रहे हैं। ईश्वर आपको केवल अपने अंदर ही मिलेगा। जिस तरह हंस जो है मानसरोवर झील में ही रहता हुआ सारी अटखेलियाँ, सारी कीड़ाएँ, उपभोग और सब कुछ करता है वहीं पर, उसी तरह आपको भी ईश्वर अपने अंदर ही ढूंढना है। बाहरी आडंबरों में ईश्वर कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष पत अमृत होय। यहाँ पर ज्ञान की आंधी के सहारे ज्ञान के महत्व को बताया गया है। मतलब यहाँ पर जो प्रेमी मतलब ईश्वर, ठीक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं मतलब हम स्वयं, प्रेमी मतलब ईश्वर, ढूंढत मतलब ढूंढता, मैं फिरूं मतलब मैं फिरूं। ईश्वर को मैं ढूंढता फिरूं, कहाँ? बाहर, बाहरी आडंबरों में मैं ईश्वर को ढूंढता फिरूं। प्रेमी मिले ना कोई, और मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिल पाएगा। प्रेमी मिले ना कोई, मुझे ईश्वर कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब आप अपने अंदर ही ऐसी भावना विकसित कर लेंगे, जो प्रेमी मतलब ईश्वर को प्राप्त करने की सद्भावना, अच्छी भावना विकसित कर लेंगे, तो ईश्वर आपके अंदर ही मिल जाएगा, और आपके मन का सब विष अमृत होए। आपके मन का जितना भी मैल है वो सब अमृत के समान हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ईश्वर कहीं बाहर ना होकर आपके अंदर ही है, आपके ज्ञान में ही ईश्वर है। ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से दूर होकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं प्रेमी को, ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे प्रेमी या ईश्वर कहीं नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब आप अपने अंदर अच्छी भावनाएं या ईश्वरत्व या ईश्वर द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की जो शिक्षाएं हैं, या ज्ञान का जो मार्ग है, उसको विकसित कर लेते हैं, तो ईश्वर आपको आपके अंदर ही मिल जाता है, और फिर सारा विष अमृत के समान बन जाता है। मतलब जब सारा जहर है वो अमृत के समान बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये, जब आपका अज्ञान ज्ञान में बदल जाएगा, तो वो ही अज्ञान अमृत का रूप धारण कर लेगा, अमृत रूपी आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। कहने इस साखी का भाव यह है कि हमें ज्ञान की जो सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होगा, तभी उसको ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये इसका भाव हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती मतलब होता है हाथी, चढ़िए मतलब चढ़ जाइए, ज्ञान को मतलब ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, सहज मतलब सहज तरीके से, दुलीचा मतलब गलीचा, जिसको हम बिछाकर जमीन पर या कहीं पर भी बिछाकर जिस पर हम बैठते हैं वो दुलीचा, डारी मतलब डालिए। स्वान रूप संसार है, स्वान रूप मतलब जो स्वान नहीं होता है कुत्ता, स्वान रूप संसार है। यहाँ पर कबीर ने संसार की तुलना कुत्ते से की है। भौंकन दे झक मारी, और उसको भौंकने दीजिए झक मार का मतलब अपना काम उसको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। एक मिनट यहाँ देख लूँ मैं शब्दार्थ। दुलीचा मतलब कालीन, आसन। स्वान मतलब कुत्ता, झक मारना मतलब मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। ठीक है, ये इसके 3 मीनिंग दिए हुए हैं इसमें। दुलीचा मतलब कालीन, झक मारना मतलब मजबूरी बस कार्य करना, झक मारना मतलब मजबूर होकर कार्य करना, मजबूर होना, झक मारना मतलब मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना।
तो यहाँ पर हस्ती यानी होता है हाथी। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञान है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब कहने का यहाँ कबीर का आशय यह है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है, सहज दुलीचा डारी, और उस पर दुलीचा यानी कालीन बिछाकर बैठना भी है। कहने का मतलब ये कि हमें हाथी के समान, हाथी कैसा होता है, विशाल होता है, हमसे तो कई गुना बड़ा होता है, दूसरे जीवों से भी बड़ा होता है। पृथ्वी पर जो चौपाए पशु पाए जाते हैं उनमें शायद हाथी ही सबसे बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पर कबीर ने हाथी की तुलना की है कि हमें हाथी के समान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मतलब जितना बड़ा हाथी होता है ना, भले ही उस पर चढ़ के ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसके समान एकदम भारी भरकम ज्ञान प्राप्त किया जाए, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुलीचा डालकर या कालीन डालकर बैठा जाए तो भी वो ठीक है, कोई उसमें कोई समस्या नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते के समान है, भूखंदे झक मारी। आप ज्ञान प्राप्त करिए, ठीक है, और उस ज्ञान को दुलीचा या कालीन डालकर उसका उपभोग भी कीजिए, उस ज्ञान का उपयोग भी कीजिए। ठीक है। ऐसा करने में जो संसार आपकी निंदा करता है उसको मजबूरी में झक मारना मतलब होता है वक्त बर्बाद करना। उसको आपकी निंदा करने में जो समय खराब करना है वो करने दीजिए, उसकी चिंता आप मत कीजिए, लेकिन हाथी के समान मतलब भारी भरकम बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए और उस ज्ञान का उपभोग भी कीजिए। सहज दुलीचा डारी मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करके दुलीचा या कालीन बिछाकर उसका उपयोग भी कीजिए। देखो यहाँ पर कबीर का कहने का मतलब ये है कि ज्ञान अकेला प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। ठीक है। इसलिए उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए संसार आपकी कितनी भी निंदा करे उसको आप उसी समान मानिए जिस तरह आप जब रास्ते से जा रहे होते हैं, कुत्ता आपको भौंकता है, काटता नहीं है, भौंकता बस है, तो वो उसका कर्म है। ये संसार की रीति है कि वो आपके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की निंदा करेगा। ठीक है। तो वो उसको करने दीजिए, वो उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वो उस आदत से, उस मजबूरी से लाचार है। ठीक है। आप तो बस ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, यही इस साखी का भाव है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण। हाँ, पक्ष विपक्ष दिया, कारण मतलब कारण, सुजान चतुर ज्ञानी, निकटी यानी निकट नजदीक। सब जग रहा भुलान, पक्ष विपक्ष के कारण जो संसार है वो सब जग रहा भुलान, वो सब भूल रहा है आज के समय। उसने कहा मैं उसकी तरफ हूँ, उसने कहा मैं उसकी तरफ हूँ, मतलब पक्ष और विपक्ष, कोई किसी के पक्ष में रहता है, कोई किसी के विपक्ष में रहता है। इस कारण से ये संसार जो है वो आज सब भूलता जा रहा है। उसको क्या करना है, उसका कर्तव्य क्या है, ईश्वर का भजन करना है और ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब उसके कर्तव्य हैं। लेकिन पक्ष विपक्ष के कारण वो आज सब कुछ भूलता जा रहा है। निरपख होय के हरि भजे, निरपख मतलब निष्पक्ष, ना हम आपकी तरफ है ना हम आपकी तरफ है। निष्पक्ष मतलब आप लोग अपना देख लो, मुझे तो अपना कर्म करना है, मैं निष्पक्ष हूँ, ना आप मुझे यह कहकर ताना मार सकते हैं या मेरी निंदा कर सकते हैं कि वो उसके तरफ है, ना वो यह कह सकता है कि मैं आपकी तरफ हूँ। ठीक है। इस निष्पक्षता के साथ आपको हरि को भजना है, ईश्वर को भजना है। सोई संत सुजान, और इस चीज का सोई संत सुजान, और जो ऐसा करता है वही वास्तविक संत है, वही विद्वान व्यक्ति है। सुजान मतलब बुद्धिमान और संत यानी विद्वान। ठीक है। तो जो ऐसा करता है वही वास्तविक संत है और वही इस निष्पक्षता के साथ वही निष्पक्षता के साथ ईश्वर का भजन कर सकता है। और जो ऐसा करता है वही सोई संत सुजान, वही संत है और वही बुद्धिमान है। सुजान मतलब होता है बुद्धिमान, और संत यानी जानते ही हैं आप लोग, संत मतलब वो व्यक्ति जो संसार के आडंबरों से दूर है। सुजान मतलब चतुर ज्ञानी, वही चतुर संत है। सुजान मतलब यहाँ पर है चतुर। ठीक है। संत यानी जो ज्ञान प्राप्ति की राह पर आगे बढ़ रहा है। सोई संत सुजान, वही सुजान मतलब चतुर संत है। ठीक है। तो
इस साखी का भाव यही है कि हम पक्ष विपक्ष का आधार ना लेते हुए निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करें, और वही वास्तविक संत होता है, वही चतुर संत होता है जो ऐसा करता है। ठीक है, हमें जग के भुलावे में नहीं रहना है, सब जग रहा भुलान। हमें उस व्यक्ति के समान नहीं बनना है जो यहाँ पड़ा रहकर जग की सारी चीज़ों को भूला हुआ है। जग पक्ष विपक्ष के कारण सब चीज़ों को मैं भूला हुआ है, बिसरा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 3 पद हैं, इनको वीडियो लंबा हो रहा है, इनको इनकी व्याख्या हम कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन पदों को आप लोग एक बार और ध्यान रख लें। ये पद आ सकते हैं व्याख्या करने के लिए, कबीर के पद बहुत इंपॉर्टेंट है।